आखिरी सुराग, किस्त 7, खून का निशान। अगर आपको आखिरी सुराग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आपके ख्याल में अमीन को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया। मिल के अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सिर्फ अयान की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके हाथ अब भी खून से रंगे हुए थे। अमीन की बेजान लाश उसकी बाहों में थी। चंद लम्हे पहले तक वो शख्स बोल रहा था और अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। अयान ने धीरे से उसकी आंखें बंद कर दी। उसकी मुट्ठी बेइख्तियार भींच गई। हर बार हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और हर बार कोई ना कोई मर जाता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। फारा खामोश खड़ी थी। वो जानती थी कि इस वक्त किसी भी लफ्ज से ज्यादा खामोशी की जरूरत है। इसी लम्हे दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी, पहले मध्यम फिर तेजी से करीब आती हुई। अयान चौंक गया। पुलिस? सारा ने फौरन खिड़की से बाहर देखा। 2 पुलिस गाड़ियां मिल की तरफ बढ़ रही थीं। किसी ने इत्तला दी है। अयान ने फौरन कहा, हमने किसी को फोन नहीं किया। सारा ने आहिस्ता से जवाब दिया, बिल्कुल, और यही बात मुझे डरा रही है। दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखते रहे। फिर सारा की नजर अचानक फर्श पर पड़ी। जहां अमीन की लाश गिरी थी वहां खून के दरमियान एक छोटा सा सफेद लिफाफा रखा था। अयान, ये पहले यहां नहीं था। अयान फौरन झुका। लिफाफे पर ना कोई नाम था ना कोई पता, सिर्फ स्याही से बना हुआ एक निशान, एक दायरा और उसके दरमियान से गुजरता हुआ एक तीर। अयान की धड़कन तेज हो गई। यही निशान चाबी पर भी था। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम फिर देर से पहुंचे अयान। बस इतना ही, न दस्तखत न कोई वजाहत। अयान ने गुस्से में कागज मुट्ठी में दबा लिया। वो हमारे साथ खेल रहा है। सारा ने पहली बार वो जुमला कहा जिसने अयान को खामोश कर दिया। नहीं, वो सिर्फ खेल नहीं रहा, वो चाहता है कि हमें मालूम हो कि वो खेल रहा है। बाहर पुलिस गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। दरवाजे के करीब कदमों की चाप सुनाई देने लगी। अयान ने आखिरी बार अमीन की लाश की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि आज सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, बल्कि उसके माजी का एक और दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस की आवाजें अब बिल्कुल करीब आ चुकी थीं। अंदर कोई है? पुलिस, दरवाजा खोलो। अयान ने बेख्तियार अमीन की लाश की तरफ देखा। अगर हम यहीं रहे तो हम कभी साबित नहीं कर सकेंगे कि हम कातिल नहीं है। सारा ने फौरन जवाब दिया, और अगर भाग गए तो सबसे पहले शक भी हम पर ही होगा। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। सूरत हाल का हर रास्ता खतरनाक था। इसी दौरान अयान की नजर फर्श पर पड़ी। अमीन के हाथ में कुछ दबा हुआ था। वो झुककर करीब गया। अमीन की उंगलियां सख्त हो चुकी थी। काफी कोशिश के बाद अयान ने उसकी मुट्ठी खोली। अंदर एक छोटा सा जंग आलूद धाती टुकड़ा था, जैसे किसी पुरानी तख्ती या प्लेट का हिस्सा हो। उस पर सिर्फ 2 अल्फाज वाजे थे, यूनिट 9। बाकी हिस्सा टूट चुका था। सारा ने हैरत से पूछा, यूनिट 9? अयान ने सर हिलाया, पता नहीं, लेकिन अमीन ने मरते वक्त इसे छोड़ा नहीं, यानी ये इसके लिए अहम था। इसी लम्हे मरकजी दरवाजा जोर से खुला। पुलिस, 4 अहलकार अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे एक दरमियानी उम्र का अफसर था। उसने एक नजर लाश पर डाली, फिर सीधा अयान की तरफ देखा। तुम दोनों लाश से दूर हट जाओ। अयान ने आहिस्ता से हाथ ऊपर किए। हमने इसे नहीं मारा। अफसर ने बगैर कोई तासुर जाहिर किए जवाब दिया, ये फैसला तुम नहीं, सबूत करेंगे। 2 अहलकार अमीन की लाश की तरफ बढ़े। एक अहलकार ने खिड़की के टूटे हुए शीशे देखे। सर, गोली बाहर से चलाई गई है। अफसर खामोशी से खिड़की के पास गया। उसने जाविया देखा, फिर बाहर नजरें दौड़ाई। शूटर काफी फासले पर था। ये काम किसी आम आदमी का नहीं। अयान ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये अफसर दूसरों से मुख्तलिफ है। उसने फौरन कहा, सर, कातिल अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अफसर ने उसकी तरफ देखा। शायद, लेकिन ऐसे लोग अपने पीछे रास्ते नहीं छोड़ते। फिर उसकी नजर अचानक अयान के हाथ पर गई। वहां अमीन की दी हुई पुरानी चाबी थी। अफसर की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत चमकी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपना तासुर छुपा लिया। अयान ने वो लम्हा देख लिया। पुलिस अफसर की नजरें चंद लम्हों के लिए उस पुरानी चाबी पर ठहर गईं। बस एक लम्हा, फिर उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल मामूल पर आ गए। उसने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये चाबी? अफसर ने पुरसुकून लहजे में पूछा, क्या ये मकतूल की है? अयान एक लम्हे के लिए खामोश रहा। उसे अमीन की आखिरी बात याद आई, किसी पर आसानी से यकीन मत करना। अयान ने बगैर किसी तासुर के जवाब दिया, नहीं, ये मेरी जाती चीज है। अफसर ने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा, जैसे वो अंदाजा लगाना चाहता हो कि अयान सच बोल रहा है या झूठ। फिर उसने आहिस्ता से सर हिला दिया, ठीक है। लेकिन अयान महसूस कर चुका था, ये सवाल सिर्फ रस्मी नहीं था। उसी दौरान एक अहलकार तेजी से अंदर आया। सर, छत के सामने वाले टीले पर एक खाली कारतूस मिला है। अफसर फौरन उसकी तरफ बढ़ गया। सिर्फ एक? जी सर। और शूटर? कोई निशान नहीं मिला। अफसर ने गहरी सांस ली। पेशावर था, इसे मालूम था कि वो क्या कर रहा है। वो दोबारा अयान और सारा की तरफ मुड़ा। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा, सिर्फ बयान के लिए। सारा ने इस बात में सर हिला दिया। अयान खामोश रहा। उसकी नजरें अब भी अफसर पर थीं।
वो एक सवाल बार बार अपने जहन में दोहरा रहा था, अगर ये चाबी एक आम चाबी है तो अफसर ने उसे देखते ही वो लम्हा भर की हैरत क्यों जाहिर की। पुलिस उन्हें बाहर ले जाने लगी। मिल से निकलते हुए आयान ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अमीन की लाश अब सफेद चादर से ढांपी जा चुकी थी। वो जानता था आज एक गवाह हमेशा के लिए खामोश हो गया था, लेकिन इस खामोशी ने एक नए राज को जन्म दे दिया था। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर गिरते कतरों की आवाज कमरे की खामोशी को मजीद गहरा कर रही थी। आयान और सारा तफ्तीशी कमरे में आमने सामने बैठे थे। दोनों के दरमियान एक खाली मेज थी। कमरे की दीवार पर सिर्फ एक घड़ी लगी थी, जिसकी हर टिक टिक जैसे वक्त नहीं बल्कि बेचैनी गिन रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। वही पुलिस अफसर अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठा, फाइल मेज पर रखी और चंद लम्हों तक सिर्फ आयान को देखता रहा। नाम आयान। पूरा नाम आयान ने जवाब दिया। अफसर ने फाइल में कुछ लिखा, फिर सारा की तरफ देखा। आप सारा, आप दोनों अमीन को कब से जानते थे? आयान ने फौरन जवाब दिया, आज पहली बार मिले थे। अफसर का कलम एक लम्हे के लिए रुक गया। पहली मुलाकात और वो चंद मिनट बाद कत्ल हो गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आयान जानता था ये सवाल नहीं था, ये एक आजमाइश थी। अफसर ने आहिस्ता से फाइल बंद कर दी। मैं तुम दोनों को कातिल नहीं समझता। आयान और सारा दोनों चौंक गए। अफसर ने अपनी कुर्सी से टेक लगाई। जो गोली अमीन को लगी वो 300 मीटर से ज्यादा फासले से चलाई गई थी। ऐसा निशाना हर आदमी नहीं लगा सकता। आयान ने पहली बार सुकून का सांस लिया, मगर अगला जुमला उस सुकून को फौरन खत्म कर गया। मगर ये सवाल अब भी बाकी है कि कातिल को कैसे मालूम हुआ कि अमीन आज वहां मौजूद होगा। आयान खामोश हो गया। उसे अचानक वो बूढ़ा शख्स याद आया। नामालूम कॉल, पुराना रेलवे यार्ड और फिर सीधा अमीन तक पहुंचने का रास्ता। क्या ये सब वाकई इत्तेफाक था या कोई शुरू से उन्हें एक खास मंजिल की तरफ धकेल रहा था? अफसर ने दोबारा सवाल किया, तुम्हें अमीन का पता किसने दिया? कमरे की फजा एक लम्हे में बदल गई। आयान ने सारा की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली, सिर्फ एक लम्हे के लिए, जैसे दोनों खामोशी से एक ही फैसला कर रहे हो, बूढ़े शख्स का जिक्र किया जाए या नहीं। लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रही। आयान जानता था इसके अगले चंद अल्फाज सिर्फ बयान का हिस्सा नहीं होंगे। वो तय करेंगे कि अब इस पर कौन यकीन करेगा और कौन इस पर नजर रखेगा। सारा ने आहिस्ता से आयान की तरफ देखा। वो जानती थी कि अगर इन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाले बूढ़े शख्स का जिक्र किया तो पुलिस का पहला सवाल यही होगा, वो अब कहां है? और इस सवाल का जवाब इन दोनों के पास नहीं था। पुलिस अफसर ने दोबारा पूछा, मैं इंतजार कर रहा हूं। आयान ने गहरी सांस ली। हमें एक नामालूम कॉल आई थी। अफसर ने फौरन कलम उठा लिया। किस नंबर से? नामालूम नंबर था। क्या आवाज मर्द की थी या औरत की? मर्द, लेकिन उसने ज्यादा बात नहीं की। अफसर ने सब कुछ नोट किया। फिर उसने अगला सवाल किया। इसके बाद आयान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। बूढ़े शख्स का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अगर वो सब कुछ बता देता तो शायद पुलिस उस शख्स को तलाश करती, और अगर वो वाकई उसी तंजीम से ताल्लुक रखता था तो मुमकिन था वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। आयान ने फैसला कर लिया। कॉल के बाद हमें एक शख्स मिला जिसने सिर्फ एक पता दिया। अफसर ने फौरन पूछा, नाम? हम नहीं जानते। पहले कभी देखा था? आयान ने जवाब देने से पहले एक लम्हा सोचा। हाँ, एक बार। कहां? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ये सुनते ही अफसर के कलम की हरकत रुक गई, सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर उसने मामूल के अंदाज में लिखना जारी रखा, लेकिन आयान ने वो लम्हा देख लिया था। अफसर ने नजरें उठाई और उस शख्स ने सीधा तुम्हें अमीन के पास भेज दिया। जी, तुमने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन है? आयान हल्का सा मुस्कुराया। पूछा था, लेकिन वो हर सवाल का जवाब एक नए सवाल से देता था। अफसर ने फाइल बंद कर दी, फिर कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कुछ देर वो खामोशी से बारिश को देखता रहा, फिर पीठ मोड़े हुए ही बोला, प्लेटफॉर्म नंबर 3। इस जगह का नाम मैंने कई साल बाद सुना है। आयान चौंक गया। आप इसे जानते हैं? अफसर आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। उसके चेहरे पर पहले जैसी संजीदगी थी। नहीं, लेकिन मेरे करियर में 2 पुराने केस ऐसे थे जिनकी आखिरी लोकेशन भी यही प्लेटफॉर्म थी, और अजीब इत्तेफाक ये है, दोनों लोग आज तक लापता हैं। कमरे में एक लम्हे के लिए सर्द खामोशी छा गई थी। आयान के जहन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, क्या उसके वालिद का ताल्लुक भी इन्हीं गुमशुदा लोगों से था? इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कांस्टेबल जल्दी से अंदर आया। सर, लैब की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई है। अफसर ने रिपोर्ट ली, चंद सतरें पढ़ी और उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने आहिस्ता से रिपोर्ट बंद की, फिर पहली बार सीधा आयान की आंखों में देखकर कहा, ऐसा लगता है तुम लोग एक आम कत्ल के गवाह नहीं बने, तुम दोनों किसी बहुत बड़े खेल के अंदर दाखिल हो चुके हो। बंद की। कमरे में चंद लम्हों तक सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की आवाज सुनाई देती रही।
तुम दोनों जा सकते हो। यान ने हैरत से पूछा, बस इतना ही? अफसर ने सीधी नजरों से उसे देखा। फिलहाल हाँ, लेकिन शहर छोड़ने की कोशिश मत करना। यान ने खामोशी से सर हिला दिया। वो और सारा कमरे से बाहर निकल आए। पुलिस स्टेशन की राहदारी गैर मामूली तौर पर खामोश थी। कई अहलकार अपनी मसरूफियात में लगे थे, मगर यान को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे मुसलसल देख रहा हो। जैसे ही दोनों मरकजी दरवाजे तक पहुंचे, पीछे से आवाज आई, यान। वो फौरन मुड़ा। वही पुलिस अफसर चंद कदम के फासले पर खड़ा था। उसने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यान के करीब आया। उसकी आवाज उतनी धीमी थी कि सिर्फ यान और सारा ही सुन सकते थे। एक मशवरा दूं? यान खामोशी से उसे देखता रहा। अगर तुम वाकई सच की तलाश में हो तो हर उस शख्स पर शक करना शुरू कर दो जो बहुत आसानी से तुम्हारी मदद करता है। ये कहकर अफसर पलट गया। यान ने फौरन आवाज दी, रुके। अफसर रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। यान ने पूछा, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अफसर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सिर्फ एक जुमला कहा, क्योंकि जिस खेल में तुम दाखिल हो चुके हो इसमें अक्सर जाल मदद के रूप में बिछाए जाते हैं। ये कहकर वो बगैर पीछे देखे चल दिया। यान काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। सारा ने आहिस्ता से कहा, क्या तुमने महसूस किया? क्या? वो हमें डरा नहीं रहा था, वो हमें खबरदार कर रहा था। यान ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। बारिश रुक चुकी थी, सड़क पर पानी अब भी जमा था। यान ने जेब से अमीन की दी हुई चाबी निकाली, इसे हाथ में घुमाया। धूप की हल्की सी किरण चाबी पर पड़ी और पहली बार उसने गौर किया कि चाबी के सिरे पर बना हुआ दायरा और तीर सिर्फ एक निशान नहीं था, उसके किनारे के गिर्द इंतहाई बारीक हरूफ खुदे हुए थे, इतने बारीक कि आम नजर से पढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। सारा ने चाबी अपने हाथ में ली। यहाँ कुछ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। यान ने चाबी दोबारा जेब में रख ली, इसे साफ कराने की जरूरत होगी। इसी लम्हे सड़क के दूसरी तरफ एक अखबार फरोश लड़का दौड़ता हुआ आया। भाई, ये आपके लिए है। उसने एक तह किया हुआ लिफाफा यान के हाथ में दिया। यान ने हैरत से पूछा, किसने दिया? लड़के ने फौरन पीछे इशारा किया, वो साहब। लेकिन जब तीनों ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ लोगों का हुजूम था, जैसे चंद लम्हे पहले वहाँ कोई आया ही ना हो। यान ने फौरन लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक सफेद कागज था, उस पर स्याह रोशनाई से सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम वाकई जवाब चाहते हो तो अगली बार पुलिस पर भरोसा मत करना। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ दायरा और उसके दरमियान से गुजरता हुआ एक तीर। यान ने कागज मजबूती से मुट्ठी में दबा लिया। अब उसे यकीन हो चुका था ये सिर्फ ताकुब नहीं था, कोई हर कदम पर उसकी अगली चाल भी तय करने की कोशिश कर रहा था। आप पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके ख्याल में पुलिस ऑफिसर काबिले एतमाद है या वो भी उसी खेल का हिस्सा है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अयान काफी देर तक खामोश रहा। उसकी मुट्ठी में वो लिफाफा अब भी मजबूती से दबा हुआ था। सारा ने खामोशी तोड़ी। तुम क्या सोच रहे हो? अयान ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे साथ खेल कौन खेल रहा है। पहले नामालूम कॉल, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3, फिर वो बूढ़ा आदमी, फिर अमीन और अब ये लिफाफा। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। सारा ने धीरे से कहा, अगर सब कुछ मंसूबे का हिस्सा है तो उस मंसूबे का मकसद क्या है? अयान ने लिफाफे की तरफ देखा। शायद कोई चाहता है कि मैं सच तक पहुंचूं और कोई दूसरा हर कीमत पर मुझे रोकना चाहता है। दोनों खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। अचानक अयान रुक गया। उसने पीछे मुड़कर पुलिस स्टेशन की इमारत को देखा। ऊपर एक खिड़की के पर्दे के पीछे एक साया सा हिलता हुआ नजर आया। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। सारा, ऊपर देखो। सारा ने फौरन नजर उठाई, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। क्या देखा तुमने? यकीन नहीं, शायद कोई हमें देख रहा था। सारा ने संजीदगी से कहा, अब हर चीज पर शक करना आसान है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। अयान ने इस बात में सर हिलाया। गाड़ी में बैठते ही उसने एक बार फिर अमीन की दी हुई चाबी निकाली। उसे गौर से देखने लगा। इस बार उसकी नजर चाबी के सुराख के अंदर गई। वहां कुछ फंसा हुआ था, एक बहुत बारीक सा कागज जो पहली नजर में गर्द मालूम होता था। सारा ने एहतियातन उसे चिमटी की मदद से बाहर निकाला। वो एक निहायत बारीक तह किया हुआ कागज था। अयान ने धीरे से इसे खोला। अंदर सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे, जिस चीज की तलाश तुम कर रहे हो वो नक्शे में नहीं, इंसानों में छुपी है। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ वही अलामत, दायरा और तीर। अयान ने हैरत से कहा, अगर ये पैगाम अबू ने रखा होता तो उस पर ये निशान क्यों होता? सारा ने फौरन जवाब दिया, शायद ये तुम्हारे वालिद ने नहीं रखा बल्कि किसी ने बाद में रखा हो। ये जुमला सुनते ही अयान चौंक गया, यानी अमीन ने या कोई और। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अब हर नई चीज पुराने सवालों से भी ज्यादा खतरनाक महसूस होने लगी थी। इसी लम्हे अयान का फोन बज उठा। स्क्रीन पर फिर अननोन नंबर लिखा था। उसने फौरन कॉल उठाई। कुछ लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रही, फिर एक बदली हुई आवाज सुनाई दी, अगर तुमने वाकई अमीन की बातों पर यकीन कर लिया है तो तुम पहले ही हार चुके हो। अयान ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। सवाल गलत है, सही सवाल ये है, तुम किसके खेल में चल रहे हो? कॉल अचानक मुनक़ते हो गई। अयान ने फौरन नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लफ्ज आया, अनअवेलेबल। सारा ने आहिस्ता से पूछा, अब क्या करेंगे? अयान ने आसमान की तरफ देखा। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद की। अब हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी लम्हे शहर के दूसरे कोने में एक तारीक कमरे के अंदर कई स्क्रीनें रोशन थी।
इनमें से एक स्क्रीन पर अयान और सारा पुलिस स्टेशन से निकलते हुए नजर आ रहे थे। एक शख्स कुर्सी पर बैठा खामोशी से ये मंजर देख रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी में सिर्फ उसका हाथ दिखाई दे रहा था, जिसमें एक पुराना सिक्का घूम रहा था। सिक्के पर बना था दायरा और उसके दरमियान से गुजरता हुआ एक तीर। इस शख्स ने बहुत आहिस्ता कहा, खेल शुरू हो चुका है, और स्क्रीन स्याह हो गई। किस्त 7 खत्म।